कहते हैं जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं, मगर यदि जोड़ियां हो पार कपल तो धरती पर ही अपना स्वर्ग सजा लेती है। जी हाँ, द काइजन क्लब और साथ ही साथ 7 हॉर्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसे ही स्मार्ट कपल की पार कपल की खोज में निकल पड़ा है। तो आज हम पहुंचे हैं एट 7 हॉर्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड प्रेजेंट्स द काइजन क्लब इंडियाज स्मार्ट कपल शो पर, जहां पर हमारे साथ है एक बहुत ही प्यारा पार कपल, मिसेस एंड मिस्टर मिश्रा। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। बहुत प्यारी लग रही हैं आप, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। और आपके सिंदूर को देखकर जो एक सवाल सबसे पहले मेरे जहन में आता है, आपके लिए, आपके मन में, आपके दिल में एक चुटकी सिंदूर की क्या कीमत है? हम सब भारतीय के लिए है और मेरे लिए भी ये सिंदूर हम जो औरतें अपने मांग में सजाती है, ये सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। और इसको ऐसा माना जाता है, पहले से ही सब पुराने हमारे जो बुजुर्ग हैं बहुत पहले से चला आ रहा है कि सिंदूर पति के लंबी आयु के लिए अपने मांग में सजाया जाता है। और दूसरी चीज, अगर इसके बारे में डिटेल से बताया जाए तो बहुत सारे मायने हैं, पर ये सौभाग्य का प्रतीक है और ये हमारी शान है, मान है। अगर हमारे मांग में सिंदूर है तो हमारे पति का प्रतीक है, पति के लिए डाला जाता है। और पति तो अपने लाइफ में बहुत मायने रखते हैं, उनके बिना तो लाइफ अधूरी है, कुछ भी नहीं है बोलो तो। बिल्कुल, जी हाँ, बहुत ही अच्छे तरीके से और सहज भाषा में इन्होंने समझाया कि किस तरह से सिंदूर सुहाग का और पति के प्यार का प्रतीक है। सर, आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि पत्नियां, जो धर्म पत्नियां हैं, महिलाएं हैं, अपने मांग में सिंदूर भरती हैं, गले में मंगलसूत्र डालती हैं, तब पहचान पाते हैं कि महिला शादीशुदा है या विवाहित है। पुरुषों के विवाहित होने की क्या चिन्ह है? मैडम, आज का जो परिवेश है उसमें सबसे बड़ा जो चिन्हित करने का, आइडेंटिफाई करने का तरीका है, कोई भी एक हस्बैंड है जो शादीशुदा है, उसका जो बॉडी लैंग्वेज है, उसके चेहरे पे जो डर दिखता है, वो सबसे बड़ा शादीशुदा होने का प्रमाण है, सबसे बड़ा प्रतीक है। आप उसी से गेस कर सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति शादीशुदा है, कौन सा नहीं। क्या बात है। तो भाई, डर जो चेहरे पर दिखता है, सर ने बहुत ही लाइटर नोट पर इस क्वेश्चन को लिया और बहुत ही बढ़िया तरीके से इसे आंसर किया है कि जो चेहरे पर डर है, ये प्रतीक है कि पुरुष शादीशुदा है। कहते हैं डर के आगे जीत है। तो आपने इन पर कब जीत पाई थी? कितने वर्ष हो चुके हैं शादी को? शादी को तो 8 ईयर हो गए हमारे। ओके। पर ये बहुत अच्छे इंसान है, शुरू से ही मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि इन पे मैंने जीत पाया, क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं। इनके हिसाब से मैंने ही बल्कि अपने नेचर को चेंज किया है। मैं थोड़ा तेज स्वभाव वाली हूँ, मतलब गुस्सैल हूँ। तो डर वाली जो बात कर रहे थे, सच है कि नहीं है, डरते नहीं है, पर ये बहुत केयरफुली है, बहुत सिंसियर है। तो अपने आप आदमी जब ऐसे इंसान के साथ रहता है ना, तो कहीं ना कहीं अपने आप को भी बदल लेता है। तो बहुत सारी चीजें इनके साथ होके मैंने अपने आप को बदला। क्या बात है। तो जहाँ प्यार है वहाँ पर इस तरह की चीजें होती ही हैं कि इंसान अपने आप को अपने प्यार के लिए अवश्य बदल देता है। 8 वर्ष हो चुके हैं आपके विवाह को। क्या लगता है, बढ़ते समय के साथ प्यार बढ़ता जाता है, घटता जाता है, या एडजस्टमेंट्स बढ़ती जाती है? ये तो डिपेंड करता है इंसान पे। हालांकि लव मैरिज में तो पहले ही प्यार हो जाता है, हमारी अरेंज मैरिज है,
तो अरेंज मैरिज में शादी के बाद ही प्यार बढ़ता है, पर ये आदमी पे डिपेंड करता है, आदमी कैसा है। अगर आदमी अच्छा है, हमें सपोर्ट करता है, केयरिंग है, तो दिन ब दिन हमारा प्यार बढ़ता जाता है। बट अगर इंसान अच्छा नहीं है, हमें डिसलाइक करता है या कि सपोर्ट नहीं करता किसी भी चीज में, तो फिर प्यार तो रहता ही है, क्योंकि हमारे सदियों से चला आ रहा है कि पति के साथ एक बार बंधन में बंध गए तो हमें उसको निभाना है। बट कहीं ना कहीं खटास आ जाती है। पर इंसान पे डिपेंड करता है कि प्यार बढ़ता है कि मतलब बढ़ता ही है, मैं मानना चाहिए, पर इंसान पे भी डिपेंड करता है। जी बिल्कुल, कि किस तरह से आपका पार्टनर आपके साथ बर्ताव करता है, हाँ, जो कि आप दोनों के प्यार को तो देखकर लगता है कि हर तरह की जो खूबियां हैं जो आपने गिनाई है, प्यार, केयर, वो सारी ही सर में दिखती है। सर, आपका क्या कहना है, प्यार किस तरह से बढ़ता जाता है और क्या कारण है प्यार के बढ़ने का? मैडम, जब भी दो पर्सन्स आपस में एक साथ होते हैं, दोनों की शादी होती है, तो अरेंज मैरिज में क्या रहता है कि दोनों डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो दोनों की चीज़ें अलग अलग रहती हैं और शादी होने के बाद दोनों को एक साथ रहना रहता है। तो उन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है और धीरे धीरे वो चीज़ें बदलती जाती हैं। जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड के लिए, हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करता है, उसकी कमियों को दूर करता है और जहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है उसको सपोर्ट करता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि प्यार बढ़ता ही है अगर दोनों के अंदर अंडरस्टैंडिंग है, तो वो चीजें आपस में बढ़ती ही जाती हैं। जी बिल्कुल, तो आपका ये कहना है कि प्यार के लिए सबसे जो पहली सीढ़ी है वो है अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझना। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने समझाई ये बात। आज हम पहुंचे हैं इंडिया स्मार्ट कपल शो में। आपके हिसाब से एक स्मार्ट कपल होने के क्या पैमाने हैं और आप यदि अपने आप को स्मार्ट कपल कहलाते हैं तो ऐसी कौन सी खूबियां हैं आपके अंदर जो आपको लगता है आपको एक स्मार्ट कपल बनाता है? मैम, सबसे फर्स्ट पॉइंट है पॉजिटिविटी, सकारात्मक होना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम सकारात्मक नहीं है तो हमारे आसपास की चीजें कितनी भी अच्छी हो, हम कभी खुश नहीं रह सकते। तो पहली चीज तो ये है कि हमें पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिविटी आने के बाद 50% चीजें अपने आप दूर हो जाती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं अपने आप साइड लाइन हो जाती हैं। दूसरी चीज है हैप्पीनेस, आपको खुश रहना है। प्रॉब्लम्स आती है, अप्स एंड डाउन्स चलते हैं लाइफ में, कोई भी आदमी हो उसकी लाइफ में ऐसा है नहीं कि सारी चीजें बराबर चलती हैं। तो हर तरह की सिचुएशन में उसको खुश रहने की कोशिश करना है, नहीं भी है तो अपने आप को चेंज करना है और अपने आप को एडजस्ट करना है। तो दूसरा पॉइंट है हैप्पीनेस। तीसरा पॉइंट है आपस में कमिटमेंट जो होता है वो मेजर रोल प्ले करता है। आपको कमिटेड रहना है, वाइफ को हस्बैंड के प्रति, हस्बैंड को वाइफ के प्रति। और अगर कमिटमेंट है तो उसका वो जो इम्पैक्ट है वो हमेशा ही खुश रहते हैं। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए उनमें कभी भी खटास नहीं होती, कोई झगड़े नहीं होते, और होते भी हैं तो एक बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। तो अगर कभी भी झगड़े होते हैं, अगर मोहतरमा रूठ जाती हैं, तो आप कैसे मनाते हैं? मैडम, उसके लिए तो कोई भी फीमेल हो, उसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि उसको शॉपिंग करो, मूवी के लिए लेके जाओ, कहीं होटल में रेस्टोरेंट में खाने के लिए ले जाओ, तो वो चीजें बदल जाती है उसके बाद। और ये कॉमन है, ऑलमोस्ट आपको ऐसे ही लेगा। लेडीज अगर गुस्सा होती है तो वो वेट करती है कि मनाए, ठीक है। अगर वो मना लिए तो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाता है, और अगर वो उसको छोड़ दिए तो फिर लंबा बढ़ जाता है। और लेस कपल के लिए मेरा भी मानना है कि प्यार और ईमानदारी, प्यार ईमानदारी है अगर कपल के अंदर दोनों के प्रति, तो वो हर चीज को सॉल्व कर लेंगे, धीरे से अपना हर काम पूरा कर लेंगे एंड सॉर्ट आउट कर लेंगे, चाहे जितनी बड़ी मुश्किल आए, प्रॉब्लम आए, कुछ भी वो अपने तरीके से मिलजुल के सॉल्व कर लेंगे। और हर चीज जब सॉल्व कर लेंगे, उन दोनों के अंदर खुशी है और ईमानदारी है, प्यार है, तो बेस्ट कपल अपने आप बन जाता है। क्या बात है। तो जी हाँ, बहुत ही सहज तरीके से हमें लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से स्मार्ट कपल बना जाता है, किस तरह से बेस्ट जोड़ी बनी जाती है। तो एक और बेस्ट जोड़ी हमारे बीच में थोड़ी देर में आने वाली है, उनके बारे में हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। फिलहाल एक और सवाल जो आपकी तरफ मेरा आता है, आप तो आज के जमाने के कपल हैं, आज के जमाने की शादीशुदा जोड़ी हैं, आज के जमाने के मैरिड कपल्स और बीते जमाने की शादीशुदा जोड़ियों में क्या अंतर है, क्या फर्क आप देख सकते हैं? आज के कपल में और पुराने कपल्स में कुछ चीज़ें हैं जो अलग अलग हैं, और वो पहले का सिनेरियो अलग था। पहले लोग खुल के एक दूसरे को बातचीत नहीं बोलते थे, कोई भी डिस्कशन करना है तो उनके बीच में गैप रहता था,
और बॉन्डिंग उसके बावजूद भी अच्छी रहती थी। उनके रिलेशनशिप बहुत लॉन्ग चलते थे। अभी आज के टाइम में लोग खुल के बातचीत करते हैं और हस्बैंड जो होता है वो वाइफ को पूरा मौका देता है उसको अपनी बात कहने का, उसको घुमाना फिराना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग हैं, बट पहले की चीज़ें भी अच्छी थी, आज की चीज़ें भी अच्छी हैं। अब ये डिपेंड करता है कि किस तरह से वो आगे अपने रिलेशनशिप को लेके चल रहे हैं। पहले ये भी था कि जॉइंट फैमिली में लोग रहते थे, तो वो हस्बैंड को अपने पेरेंट्स, अदर फैमिली मेंबर एंड वाइफ को भी लेके चलना था, तो उतना वो खुल के सपोर्ट भी नहीं कर पाते थे। सबको बैलेंस बना के चलना था, इसलिए तो वो उतना सपोर्ट तो करते थे, बोलना चाहिए कि खुल के सामने नहीं आते थे, तो वाइफ के अंदर भी झिझक रहती थी। बट अभी न्यूक्लियर फैमिली में रहने लगे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग, 80%, तो वो चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं और एक दूसरे का खुल के भी सपोर्ट हो रहा है। पर पहले भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी। पहले फैमिली के साथ रहते थे तो बच्चों को पालना बढ़ाना, अपने को भी बहुत सारा सपोर्ट मिलता था। अभी क्या हो गया है कि अपने पे ही सारी चीज़ें जिम्मेदारी हैं, तो फिर एक दूसरे का सपोर्ट भी मिलता है, मतलब कपल एक दूसरे को खुल के सपोर्ट करते हैं। और पहले में यही अंतर है कि पहले खुल के नहीं करते थे, अभी खुल के एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। तो जी हाँ, खुल्ला प्यार के साथ साथ अब खुल्ला सपोर्ट भी होने लगा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है आज के ज़माने के कपल्स की। तो जैसे कि आपने कहा जॉइंट फैमिली में बच्चों का पालन पोषण बहुत आसान अच्छे से होता था। बच्चों के आने से एक कपल की जिंदगी में क्या फर्क आता है, किस तरह से उनका प्यार बढ़ता जाता है? किनका प्यार बचेगा? बच्चों का के आने से आपके बीच में किस तरह से बॉन्डिंग और भी स्ट्रॉन्ग होती है या किस तरह से फर्क पड़ता है बच्चों के आने से आपके जीवन में? मैम, सबसे पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है और एक पिता होने का सुख या एक माँ होने का सुख सबसे अलग फील कराता है। आदमी की जो भी लाइफ रहती है, भले प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको मेंटेन करना और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है तो आपको अपना टाइम भी देना पड़ता है, आपकी अपनी चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। बावजूद इसके आदमी बदल जाता है। इसके अंदर ऑफिस में कितना भी तनाव रहे, कितनी भी प्रेशर रहे, टेंशन रहे, घर आने के बाद बच्चे को देखने के बाद वो चीज़ें बदल जाती हैं। और अपना मतलब लाइफ स्टाइल बहुत सारा, अगर न्यूक्लियर फैमिली में है आपको एक से दूसरा कोई सपोर्ट नहीं है तो बहुत सारे चेंजेस भी आते हैं, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं सिर्फ दो ही मिलके पालते हैं उसको। तो हस्बैंड, जैसे मेरे यहाँ हस्बैंड तो ऑफिस चले गए, रात में भी जगना है माँ को, सुबह भी देखना है, तो वो फिर सारी चीज़ें बहुत उथल पुथल होती हैं। लेकिन माँ बनने का सुकून अलग है, वो सारी चीज़ें झेल जाता है आदमी, वो उसका जो सुख है उसके चलते सारी परेशानियाँ आदमी से निकल जाता है। और अच्छे से दोनों में अगर बॉन्डिंग है तो अच्छे से बच्चा भी पल जाता है, सारा कुछ बहुत अच्छी तरह से निभ जाता है। जी। एक कपल को पार कपल बनाने में परिवार वालों का कितना योगदान हो सकता है? या आपको लगता है कि सिर्फ जोड़ियां आपस में ही पार कपल बन सकती हैं, परिवार वालों का इसमें ज़्यादा कुछ योगदान? मैम, परिवार वालों का भी रोल बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि अगर उनका इंटरफेरेंस बढ़ गया हस्बैंड वाइफ के बीच में, चाहे वो वाइफ के लिए हो चाहे वो हस्बैंड के लिए हो, अगर उनके परिवार वाले उनके बीच में इंटरफेयर करने लगते हैं तो रिश्ते टूटने लगते हैं। और दोनों को अपने घर वालों को भी साथ में लेके चलना है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो उनके परिवार वाले हैं सबसे पहले वो इंटरफेयर करना बंद कर दें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो सपोर्ट दोनों की तरफ से, दोनों की तरफ से। तो सबको मतलब बराबर लेके चलना है। वाइफ को भी फैमिली के प्रति ज्यादा कान नहीं भरना है और ना ही घर वालों को कान भरना, बैलेंस बना के चलना है ताकि तालमेल बना रहे लॉन्ग टाइम। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। जिस तरह सर ने कहा कि आपको घुमाने ले जाते हैं, मूवीज ले जाते हैं, रेस्टोरेंट ले जाते हैं, ऐसा कोई कार्य, कोई हॉबी जो आप अपने फ्री टाइम में परस्यू करते हैं अलावा घूमने फिरने के भी, कोई हॉबी जो आप पसंद करती हैं करना अपने फ्री टाइम में, या सर भी आपका साथ देते हैं उसमें? मतलब मैं तो थोड़ा मैंने पहले भी आपको बताया था कि मेरा इंटरेस्ट सारी चीज़ों में है, सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग, क्राफ्टिंग, एथलेटिक्स, सारी चीज़ों में मैं पार्टिसिपेट करती थी। यहाँ तक कि मैं बाहर भी जाती थी इन चीज़ों के लिए। जब मैं 11th में थी तो मैंने ये रेड क्रॉस होता है, स्काउट रेड क्रॉस होता है ना, उसमें मैंने MP में बेस्ट अवार्ड का अवार्ड पाया, मिला था मुझे। Congratulations। जी। तो मैं मतलब फिर लेकिन
मैं उस बैकग्राउंड से नहीं थी कि मुझे बाहर भेजा जाए, हाई क्वालिफिकेशन मेरे को मिले। मैं पढ़ने में तेज थी, बट मैं वही कॉलेज कर लो ये सब था मेरे साथ। तो फिर मैं उसके बाद मेरी शादी हो गई और फिर मेरी मतलब मैं फिर बच्चे में पल गई, मतलब बच्चे तो आगे में पड़ की गई लाइफ है जी। वो बेटी के फिर साथ। वो बच्चे के साथ में फिर मैं आगे के बारे में सोच ही नहीं पाई। अभी मैं सोचती हूँ कि जॉब करूँ, बट वही बच्चे की जिम्मेदारी है तो मैं छोड़ भी नहीं सकती किसी के पास, अकेली ही रहती हूँ। जी, तो बच्चे का भी ध्यान रखना है, साथ ही साथ हॉबीज को भी जी। परस्यू करना है। तो सर का कितना सपोर्ट रहता है आपकी हॉबीज के प्रति, चाहे वो क्राफ्ट हो, डांसिंग हो, सिंगिंग हो? नहीं, उनका सपोर्ट है, किसी चीज में उनको ये नहीं है कि तुम्हें नहीं करना है, मतलब उनका फुल सपोर्ट है। बट हम अपनी जिम्मेदारी खुद समझते हैं कि हमें कितना बाहर जाना, कितना क्या करना, हम छोड़ भी नहीं सकते हैं। पर वो चाहते हैं, किसी चीज में ये नहीं बोलते कि नहीं करना है, पर करें कैसे? जी जी हम लोग ऐसा है, खाली टाइम में माइक लेके बैठ जाओ। हाँ अच्छा, माइक खाली टाइम में- और एक दूसरे को गाने हाँ, में भी टाइम करते फुल हैं। देते हैं मैम, टाइम फुल देते हैं। ये ऑफिस से सीधे घर ही जाते हैं, कहीं इधर उधर नहीं, और जाएंगे भी बाहर के अच्छा, ये थोड़ा सा आपने ट्रैकर लगा रखा है, कहीं इधर उधर नहीं जाते हैं? नहीं, ऑफिस टाइम की बात तो नहीं जाते, उसके बीच में पता नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं जाते होंगे। तो घर पर इतनी खूबसूरत बीवी है तो मुझे लगता नहीं है कि और नजर जाने की आवश्यकता भी है। बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। आपके बीच की जो केमिस्ट्री है, मुझे यकीन है बहुत ही ज्यादा उम्दा है, बहुत ही ज्यादा प्यारी है। मगर हम एक क्विक केमिस्ट्री चेक करना चाहेंगे, अगर आपकी इजाजत हो तो। बट इजाजत तो है, बट मैं नोटिस करती हूँ हर चीज, पर ये नोटिस नहीं करती आज मैं पहले पहले चल जाएगा, हो सकता है छुपके से करते हो और आपको बताते नहीं हो, और आज वो बात खुलकर सामने आ जाए। चलिए, तो हम करते हैं क्विक केमिस्ट्री चेक। कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगी, यदि सवाल आपके बारे में है तो आपको भी अपना जवाब लिखना है और सर को भी अपना जवाब लिखना है जो आपके बारे में है, एंड वाइस वर्सा। आप दोनों के अगर जवाब मैच करते हैं तो हम समझ जाएंगे कि केमिस्ट्री के मीटर पर आपकी कितनी अच्छी जोड़ी है, राइट? तो शुरू करें। तो सबसे पहले लेडीज फर्स्ट कहा जाता है, तो मैडम के बारे में ही बात करेंगे। छुपा लीजिए, एक दूसरे को जी। दिखाइए मत। वैसे तो पति पत्नी ने कोई भी बात एक दूसरे से छुपानी नहीं चाहिए, मगर जिस तरह से हम इस टेस्ट को ले रहे हैं, थोड़ी देर के लिए छुपाएंगे और उसके बाद फिर जाहिर तौर पर हम कह जाएंगे। चलिए, सबसे पहला सवाल जो आता है, देखते हैं सर को प्यार के मीटर पर जिताता है या हराता है। मिसेस मिश्रा का फेवरेट फूड आइटम, कढ़ी। इज इट राइट? आपको लिखना है सर, अच्छा, क्योंकि बोलना अगर हो सकता है कि आपने नहीं, कढ़ी नहीं। कहा, मैम का फेवरेट दाल हो, पर मैम आपके प्यार में कढ़ी को हाँ कह अच्छा, रहे हैं। ओके। आपको लिखना है सर। ठीक है, ठीक है। चलिए, अब चलिए क्वेश्चन इसको ही चेंज हटा कर दीजिए, देते हैं। हाँ। वी चेंज द क्वेश्चन। चलिए, मैडम का फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। आप कहते हैं घुमाने फिराने ले जाते हैं, अब हम पता करेंगे कि सही जगह ले जाएंगे या नहीं। फेवरेट फेवरेट मेरा कुछ नहीं है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जहाँ जाना अक्सर पसंद करती है। ओके, सर ने लिखा है, अब मैडम का देख सर ने लेते क्या हैं। लिखा? अभी बता मैं देते कुछ हैं, बता नहीं सोची लीजिए। थी, मेरा कुछ खास नहीं है, मैंने ऐसे ही लिख दिया। अच्छा, जहाँ सर है वो आपका फेवरेट स्पॉट है, ऐसा तो हाँ, नहीं, मैं इनके उनके साथ साथ ही रहती रहती हूँ। हूँ। चलिए, फिर भी दिखा दीजिए। अब इन्होंने क्या लिखा? पहले आप दिखाएं। मैंने ऐसे ही लिख दिया बिना सोचे। गार्डन तो कहीं नहीं होता। गार्डन, ओके। ये क्या लिखे? शिमला। ओके, यहाँ आपने जरा देखा शायद इनका दिल गार्डन गार्डन होता हो, इसीलिए इन्होंने गार्डन लिखा। और ये आपको शायद शिमला की वादियों में ले जाना ये चाहते गए हो। थे, ले ठंडी गए का थे, मजा। ले गए थे। मैं 2 बार जा क्या चुका बात है। तो यहाँ पर तो स्कोर अब तक 0 ही रहा है। अब आपके पास मौका है कि आप पॉइंट्स को कवर करें। अब हम जानना चाहेंगे मैडम का फेवरेट कलर। लिखना है, बोलना है। जी। अब ये मत बोलिएगा कि कोई फेवरेट कलर भी नहीं है। चलिए, सर ने तो अपना जवाब लिख दिया है, मैडम भी लिख रही है। प्यार की मीटर पर इनका कितना स्कोर बनता है अभी पता चल जाएगा। सर ने 2 लिखे हैं। मैंने भी 2 लिखे हैं। ओके, ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट एंड ब्लैक, क्या बात है। तो एक स्कोर आपका यहाँ पर बन चुका है। ब्लैक एंड व्हाइट बिल्कुल ही एवरग्रीन सा कलर है, और ये कलर हर जगह अच्छा लगता है, हर जगह खिल के आता है। वेल, अगला जो सवाल है, मैडम का फेवरेट हीरो सर के अलावा कौन है?
फेवरेट हीरो? मुझे लिखना है। हाँ जी, आपने भी लिखना है। क्या लिख दिया? अरे बड़ा अच्छा लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? जी दिखाइए। मेरा अच्छे अक्षय, अक्षय ओके, खिलाड़ी नंबर 1 अक्षय। तो प्यार के खेल में 2 पॉइंट्स आप जीत चुके हैं। दोनों जी। खिलाड़ी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अब बात करते हैं मैडम की फेवरेट एक्ट्रेस। फेवरेट एक्ट्रेस या फेवरेट हीरो बॉलीवुड से हो सकते हैं, साउथ से हो सकते हैं, हॉलीवुड से हो सकती है, कोई भी हो सकती है। कैटरीना और करीना। ओके, मैं सिखनी हूँ भटिंडा की, उन्होंने लिखा है करीना। बहुत बढ़िया, वेरी वेल। तो 3 पॉइंट्स अब तक आप जीत चुके हैं। देखते हैं कि आप जब इसके बाद सर के बारे में हम आपसे पूछेंगे, आप फुल पॉइंट स्कोर करती हैं या नहीं। आपकी कोई ऐसी बात जो मैडम बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं और बदलना चाहती हैं? हाँ हाँ बिल्कुल लिखिए। दिखाइए। एक चीज और है बट ऐसा लगता है लिस्ट तो नहीं लगा देंगे पूरी? ठीक है। घर में आके मोबाइल देखना, नहीं देखना, नहीं देखना। हाँ। ओके, और आप कम बोलना। ओके, ये भी एक चीज है, काफी कम बोलते हैं। हाँ, कम बोलना भी है, बहुत शिकायत है मुझे, पर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। चलिए, तो ज्यादा ज्यादा बोला करिए ये मोबाइल। बहुत कम बोलते हैं अपनी चीजों को, मतलब रहता है बाकी सबसे कम बोलते हैं या आपसे भी कम? सबसे से कम। प्यार का इजहार भी कम करते हैं। तो आज कर दीजिए सरेआम। मैं ज्यादा बोलती हूँ, ये बात सही है। ये तो पर महिलाओं मेरी का तुलना में स्वभाव। बहुत कम बोलते ये हैं। महिलाओं का स्वभाव है। अगर महिलाएं कम बोलती तो इस चेयर पर भी आपको कोई पुरुष ही मिलता। हाँ, सही रहा। तो आप चाहती हैं कि ये ज्यादा बातें करे, ज्यादा बोले और प्यार का इजहार बार बार करे। मैं बोलूंगी तो रिप्लाई नहीं आता है, बस हो गया। सर एक बार कर दीजिए सामने से। आई लव यू। ओह माय गॉड। शर्माते हुए, ब्लश करते हुए ये कपल्स तो हम सब से अपने दिल की बात कह ही रहे हैं और ढेर सारी बातें हम इनसे आगे भी करने वाले हैं। फिलहाल हम चाहेंगे कि इस सेगमेंट को हम यहीं पर विराम दें। जी हाँ, आप और मैं पहुंचे थे, आपने और मैंने देखा मिसेस एंड मिस्टर मिश्रा को एट 7 Horse Entertainment Private Limited presents the Kaizen Club, India's Bar Couples। जी हाँ, ढेर सारी जोड़ियां हमारे साथ इसके बाद भी जुड़ने वाली हैं और हम सबको अपने दिलों से जोड़ने वाली है और हमें दिखाएंगी अपने प्यार का दम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक्स